टीम मोदी का रिपोर्ट कार्ड। मोदी सरकार के 100 दिन। वादों के 100 दिन, दावों के 100 दिन, उम्मीदों के 100 दिन। इन 100 दिनों में क्या कुछ बदला? इंडिया न्यूज कर रहा है टीम मोदी की पड़ताल। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, सरकार के 5 नुमाइंदों के संसदीय क्षेत्र में पहुंचा इंडिया न्यूज। विदिशा के लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, कितना खुश हैं वो अपनी सांसद के कामकाज से। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, घाट से लेकर गलियों में, शहर से लेकर चौक चौराहों तक और स्टेशन से लेकर हर उस जगह पर। मंत्रियों के संसदीय क्षेत्र में देखिए टीम मोदी का रिपोर्ट कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं रचना। मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। इन 100 दिनों में नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालारों के कामों के बारे में जनता क्या राय रखती है? खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 4 अहम मंत्रियों के बारे में इंडिया न्यूज ने पड़ताल की है। उनके ही संसदीय क्षेत्र में जाकर हो रहे हैं। इन 100 दिनों में नरेंद्र मोदी और उनके सिपह सालारों के कामों के बारे में जनता क्या राय रखती है? खुद नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के 4 अहम मंत्रियों के बारे में इंडिया न्यूज ने पड़ताल की है। उनके ही संसदीय क्षेत्र में जाकर हमने जनता से सीधे पूछा कि अपने इलाके के मंत्रियों के बारे में उनकी क्या राय है। आप खुद देखिए कि अपने इलाके की जनता की नजर में टीम मोदी पास है या फेल। शुरू करते हैं टीम मोदी का रिपोर्ट कार्ड। देश की सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। वाराणसी से सांसद के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। 100 दिन विश्वास के पूरे हो रहे हैं। 100 दिन विकास के पूरे हो रहे हैं। 100 दिन उम्मीदों के पूरे हो रहे हैं। लेकिन क्या इन 100 दिनों में विकास की बुनियाद रखी गई? जमीन पर विकास कितना हुआ? लोगों में विश्वास क्या अब भी कायम है? इस बात को जानने के लिए हम वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है और यहाँ पर इन 100 दिनों की हकीकत क्या है, इस बात को जानना है। वाराणसी के अलग अलग इलाकों में चलेंगे, घाट से लेकर गलियों में, शहर से लेकर चौक चौराहों तक और स्टेशन से लेकर हर उस जगह पर जहाँ विकास की बुनियाद रखी जानी है और जहाँ लोग बहुत ज्यादा आशान्वित है इस विकास के मॉडल से। मुझे तो अभी नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन ये कि अभी दिन ही कितने हुए हैं का कार्यकाल पूरा होते होते आपको जितना उन्होंने बोला है वो सब काम पूरा ही करके छोड़ेंगे। बनारस में बदलाव की बयार दिख रही है, लेकिन इसका धीरे धीरे जो एक खाका के रूप में खींचा जा रहा है उसके बाद ही दिखेगा। विजन बिजली के लिए होना चाहिए, खास तौर से बनारस के लिए, इसलिए कि वो उनका संसदीय क्षेत्र है। जो मद्दी बाजार चली तो अभी तक मद्दी बाजार है। अब मद्दी बाजार में ये रहता है कि आदमी कोई भी माल बेचेंगे तो हम अपनी गरज से बेचेंगे तो कम पड़ेगा। पहले बिजली की समस्या को दूर करें, उसके बाद हम लोगों को थोड़ा महंगाई से निजात दिलाएं, क्योंकि महंगाई से हम सब बहुत परेशान हैं। बनारस में चर्चा हो और खासकर राजनीति की, वो भी ठंडाई के साथ ना हो, तो ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए ठंडाई के साथ बनारस के विकास और सरकार के 100 दिन पर हम लोग बात कर रहे हैं। बनारस की ठंडाई को पीते पीते बात करेंगे। जिस एरिया में हम रहते हैं, 50 मोचा नमाकान नगर कॉलोनी, वहाँ पे पोखरा है। पहले वहाँ पे अक्सर मॉर्निंग में ये होता था कि किसी ना किसी की डेड बॉडी मिली है, पर अब वहाँ पे कुछ भी नहीं है। पुलिस फोर्स भी रहती है। वैसे ही पोल्यूशन है, वैसे ही फ्रस्ट्रेशन है, वैसे ही भीड़ भाड़ है। ये रिक्शे वाले तो बहुत परेशान कर रखे हैं। मतलब इनको भगाते रहो, सुनते ही नहीं है। कि ट्रैफिक की कंडीशन है, सफाई वो एक दिन का काम नहीं है, वो प्रोसेस है। और जैसे ही ट्रैफिक की बात है तो ये तो ट्रैफिक बनाने वाले सिर्फ हम ही लोग हैं, जिसको सुधारने के लिए अकेले मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती है। कंडीशन ये है कि वहाँ का ट्रांसफार्मर पर डे 5 से 6 बार ब्लास्ट होता है। मतलब 24 आवर में ओनली 1 आवर लाइट रहती है।
इन गलियों में क्या तस्वीर बदली है? क्या विकास की बयार इन गलियों को छू पाई है? क्या यहाँ में रहने वाले लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव आया है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको जानने के लिए बनारस की इन्हीं सकरी गलियों से होते हुए हम इन तमाम लोगों के बीच पहुंचे हैं और इनसे जानते हैं कि 100 दिन की सरकार और अपने सांसद के काम को लेकर ये क्या कुछ सोचते हैं। अभी तक तो हमें उम्मीद नहीं है कोई ऐसा आगे होगा, इसलिए अभी तो कुछ नया हमें दिख नहीं रहा है। 9 दिनों में अभी तक तो कोई ऐसा बदलाव नजर नहीं आया है। और जैसे कि इन्होंने जैसे वादा किया कि बिजली आपको 24 घंटा देंगे, तो अब तक हमको 24 घंटा बिजली नहीं मिली है। 100 दिन में तो कुछ नहीं बदला है और ये 10 साल से ऐसे ही चल रहा है। 10 साल क्या उससे पीछे चले जाइए वैसे ही चल रहा है। तो सफाई का व्यवस्था भी नहीं है, चारों तरफ गलियों में देख लीजिए कितना गंदगी फैला हुआ है। 60 100 में से 60 नंबर 8 आउट ऑफ 10 80 क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। समय लगेगा, 10 साल कम से कम जो है उनको समय देना चाहिए तभी। 75 60 7 भी दिया जा सकता है क्योंकि स्टार्ट हो चुका है। अब उन्होंने 100 डेज का दिया है तो चार्ट के अकॉर्डिंग हर वर्क पूरा 100 डेज में नहीं हो सकता है। मैम आप? हम 6 दे सकते हैं। स्टार्टिंग है, वर्किंग है, प्रोसीजर स्टार्ट है सारे। अगर नहीं करते तो फिर बनारस वालों की उम्मीद टूट जाएगी। वाराणसी की जनता की नरेंद्र मोदी की रेटिंग का औसत है 10 में से 7 नंबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ, अटल की विरासत का शहर लखनऊ और इस शहर की अगुवाई देश के गृह मंत्री और सांसद राजनाथ सिंह कर रहे हैं। राजनाथ चुनाव में जीत भी हासिल किए और देश के गृह मंत्री का ओहदा भी उन्हें मिला। लेकिन इन 3 महीनों की सरकार में क्या राजनाथ अपना वादा पूरा करने में सफल हो पाए? क्या राजनाथ ने जनता से जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं? और जमीन पर 3 महीने में लखनऊ में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, ये सब हम जानने के लिए खुद लखनऊ की सड़कों पर उतरे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ साथ लखनऊ के सांसद और गृह मंत्री राजनाथ सिंह का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लखनऊ की जनता की जुबानी। कुछ नहीं दिख रहा है, जमीन पूरा होता है। क्या दिख रहा है बताइए? कुछ दिखाई दे रहा है? वो 100 दिन का नाम मात्र केवल 100 दिन है। काम लखनऊ में भी कुछ नहीं हुआ है। जो भी काम हो रहा है वो केवल फाइलों पे हो रहा है और उद्बोधन घोषणा के रूप में काम हो रहा है। बाकी कोई जनता के हित में कोई 100 दिन में पूरा काम नहीं हुआ अभी तक। 3 महीनों की बात करें, 100 दिन की सरकार में कुछ भी नहीं होता। आप कुछ कर सकते हैं क्या 3 महीने में? कुछ कहना कुछ जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी 100 दिन हुए हैं, इनको अभी थोड़ा सा और देखना चाहिए। कोई बदलाव नहीं हो रहा है 100 दिनों की सरकार में, मोदी सरकार में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। क्यों एक बार उन्होंने राउंड भी किया हुआ कि यहाँ पे की मतलब पब्लिक यहाँ कैसी है, जो रोड देखी थी वो कैसी है। रोडली मतलब वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, कोई भी निर्माण कार्य नहीं, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। कहना एडजस्ट करता, जैसे कांग्रेस की रिज्यूम रहा वही बीजेपी की स्थिति। जो सफाई कर्मचारी जो ठेकेदारी पड़ता निजीकरण है, इसको सबसे पहले अगर हटा देते, राजनाथ सिंह कह देते प्रधानमंत्री जी से, तो अच्छा लगता। अगर उन्होंने 100 दिन में ये काम किया होता तो आज लखनऊ की जनता उनको जय जयकार कर रही होती, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है जनता की नजरों में। सिस्टम को चेंज करने में समय लगता है और मोदी जी पे और राजनाथ सिंह पे पूरा भरोसा है कि यहाँ पे बदलाव दिखाई देगा, डेवलपमेंट होगा। इनसे पूरी उम्मीदें हैं, अपना काम पूरा करेंगे। उन्होंने 60 साल किया है, अभी इनको एक 6 साल करने दीजिए। मोदी की गवर्नमेंट और मोदी की टीम इससे बेटर करेगी और अच्छा करेगी। उम्मीद है कि वो लखनऊ के लिए और बेहतर करेंगे। ये लोग भी आशा करते हैं उनसे, लखनऊ की जनता बहुत ही उनसे आशा करती है। अब उनको जो करना है, जो उन्होंने 3 महीने में प्लानिंग की, वो तो नेक्स्ट टाइम में करेंगे। अब आने वाले समय में उसका प्रभाव आएगा। सारी अच्छी पॉलिसीज वो लेके आएंगे और हमारे लखनऊ सिटी का भी बहुत अच्छा विकास होगा। यानी पटरी पे लाने के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा उनको, 1-2 साल। जैसा चल रहा है, धीरे चल रहा है, अच्छा चल रहा है। आने वाले समय में अच्छा चलेगा। मोदी सरकार आई है, बदलाव तो होगा ही। उससे तो अभी उम्मीद कायम है और उस पर उम्मीद करेंगे कि हम फिर उन्हीं को सपोर्ट करें। आई एम ऑलवेज फॉर बीजेपी। वो 100 में से 90 नंबर दो। बिल्कुल 10 में 10 देंगे और अच्छा है, आगे अच्छा ही होगा। 10 में 10 सर। 10 में 10।
बिकॉज उनकी जो पॉलिसीज हैं, रणनीति हैं, जैसे कि डेवलप करने का और रोड्स वगैरह बनवाने का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लखनऊ की जनता राजनाथ सिंह को करीब करीब पूरे यानी 10 में से 10 अंक दे रही है। मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज का जायजा लेते हुए हम आप पहुंचे हैं विदिशा। विदिशा जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और इसलिए भी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर सुषमा स्वराज यहाँ की सांसद हैं, जिनके पास इस वक्त केंद्र में विदेश मंत्रालय है। तो आइए अब हम यहाँ विदिशा के लोगों से पूछेंगे कि आखिर क्या कहना चाहते हैं, कितना खुश हैं वो अपनी सांसद के कामकाज से। कि अब वो क्या करेंगी, अभी तक तो ऐसा कोई विशेष उनका विकास कार्य देखने में नहीं आया है। यहाँ के सांसद ने विदिशा के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, जहाँ तक युवाओं की नजरों में ना युवाओं के लिए कुछ किया है अभी तक। उपलब्धि नहीं है मैडम, बस मतलब खाली बातें अकेली समझ में आई, बाकी इसके बाद में कोई मुद्दा पूरा नहीं हुआ ना अभी तक उन्होंने कुछ करने का सोचा कि आगे चल के अपन कुछ करें। तो लगातार चल रहे हैं, आप घूम लो पूरे शहर में, काम लगातार जारी है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे विदिशा में, कोई तरक्की नहीं हुई है, ऐसी कोई तरक्की देखने को भी नहीं मिल रही है हमें। आज की तारीख में अगर चुनाव होते हैं लोकसभा के, तो सुषमा जी को काफी परेशानियां उठाना पड़ सकती है। बोला करेंगे केवल, करना धरना कुछ नहीं। ट्रेनों का कोई स्टॉपेज है, सड़कों की हालत आप खुद देख सकते हैं, टोटली बहुत बेकार स्थिति है। विदिशा का विकास में बहुत कमी है। हम सांसद महोदय से अनुरोध करते हैं कि विदिशा की तरफ ध्यान दें, विदेशों की तरफ ध्यान नहीं दें। तो चुनाव वगैरह को जाते हैं तो होता है कि विदिशा का कुछ विकास होगा, इसका तो सब भूल जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि है ना, वो जनता की प्रतिनिधि जनता से मिले, ऐसा नहीं केवल मंत्री संतरी से मिले। अपने जो चुनाव वगैरह को जाते हैं तो होता है कि विदिशा का कुछ विकास होगा, इसका तो सब भूल जाते हैं। जनता की प्रतिनिधि है ना, वो जनता की प्रतिनिधि जनता से मिले, ऐसा नहीं केवल मंत्री संतरी से मिले। अपने जो उनके चेहरे चपाटे हैं उनसे मिले, उनका काम किया और चले गए। पिछले बजट में ये पास हो गया था रेलवे का कारखाना, आज तक कोई आता पता नहीं, कहीं कह रही रायसेन, कहीं कह रही विदिशा, पर है नहीं कुछ, जमीनी कुछ नहीं, सिर्फ छूटी घोषणाएं हैं बस ओनली। अब और ज्यादा करेंगी, अब चूंकि उनकी सरकार है अपने देश में, तो अब ज्यादा काम करेंगी। अभी नया अभी तो उनका ज्यादा आगमन नहीं हुआ, अब आगे आगमन होगा, विकास करेंगी। विदिशा की जनता की राय के मुताबिक सुषमा स्वराज की औसत रेटिंग बनती है 10 में से 6 नंबर। देखते हैं टीम मोदी का रिपोर्ट कार्ड। सबसे ज्यादा राजनाथ सिंह 10 में से 10 नंबर, फिर नरेंद्र मोदी को मिलते हैं 10 में से 7 नंबर, सुषमा स्वराज को 10 में से 6 नंबर, अरुण जेटली को 10 में से 6 नंबर, स्मृति ईरानी को 10 में से 6 नंबर। यानी कि अगर औसत देखा जाए तो जनता की नजरों में टीम मोदी पास है, लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश अभी भी बाकी है। चलिए अब आगे आपको दिखाते